हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा रजी अल्लाह अन्हु के सहीफे किया थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें सब इबरत की बातें थीं। मसलन उनमें ये मजमून भी था कि मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे मौत का यकीन है और वो फिर भी खुश होता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे जहन्नम का यकीन है और वह फिर भी हंसता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे तकदीर का यकीन है और वो फिर अपने आप को बिला जरूरत थकाता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसने दुनिया को देखा और ये भी देखा कि दुनिया आनी जानी चीज है, एक जगह रहती नहीं, और फिर मुतमईन होकर उससे दिल लगाता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे कल क़यामत के दिन हिसाब किताब पर यकीन है और फिर भी अमल नहीं करता। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साहिबजादे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को खत में ये लिखा कि मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे हर शर और फितने से बचाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह ताला उसके कामों की कफायत करता है, और जो अल्लाह को कर्ज देता है यानी दूसरों पर अपना माल अल्लाह के लिए खर्च करता है अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बदला अता फरमाता है, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसकी नेमत बढ़ाता है। और तकवा हर वक्त तुम्हारा नसब उलैन और तुम्हारे आमाल का सहारा और सतून और तुम्हारे दिल की सफाई करने वाला होना चाहिए। जिसकी कोई नीयत नहीं होगी उसका कोई अमल मोतबर नहीं होगा। जिसने सवाब लेने की नीयत से अमल ना किया उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। हजरत उकबा बिन अबू साहब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब इब्ने मलजम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खंजर मारा तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ए मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं क्यों न रोऊं जबकि आज आपका आखिरत का पहला दिन और दुनिया का आखिरी दिन है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि 4 और 4 8 चीजों को पल्ले बांध लो और उन 8 चीजों को इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया अब्बा जान वो चीजें क्या हैं? तो फरमाया सबसे बड़ी मालदारी अक्लमंदी है, यानी माल से भी ज्यादा काम आने वाली चीज अकल और समझ है, और सबसे बड़ी फकीरी हिमाकत और बेवकूफी है। सबसे ज्यादा वहशत की चीज और सबसे बड़ी तन्हाई अजब और खुद पसंदी है। सबसे ज्यादा बड़ाई अच्छे इखलाक हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा अब्बा जान ये 4 चीजें तो हो गईं, बाकी 4 चीजें भी बता दें। तो फरमाया बेवकूफ की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो फायदा पहुंचाते पहुंचाते तुम्हारा नुकसान कर देगा। झूठे की दोस्ती से बचना, क्योंकि जो तुमसे दूर है यानी तुम्हारा दुश्मन वो उसे तुम्हारे करीब कर देगा, और जो तुम्हारे करीब है यानी तुम्हारा जो दोस्त है उसे तुमसे दूर कर देगा। ज्यादा दूर वाली चीज को नजदीक और नजदीक वाली चीज को दूर बताएगा और तुम्हारा नुकसान कर देगा। कंजूस की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज के बदले में भी बेच देगा। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों के लिए 18 बातें मुकर्रर की जो सब की सब हिकमत और दानाई की बातें थीं। उन्होंने फरमाया कि जो तुम्हारे बारे में अल्लाह की नाफरमानी करे तुम उसे उसमें और कोई सजा नहीं दे सकते कि तुम उसके बारे में अल्लाह की इताअत करो और अपने भाई की बात को किसी अच्छे रुख की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करो। हाँ, अगर वो बात ऐसी हो कि उसे अच्छे रुख की तरफ ले जाने की तुम कोई सूरत न बना सको तो और बात है। और मुसलमान की जुबान से जो भी बोल निकला है उसका कोई भी खैर का मतलब निकाल सकते हो, तो उससे बेमतलब का गुमान मत करो जो आदमी खुद ऐसे काम करता है, क्योंकि वुसअत और अच्छे हालात में वो लोग तुम्हारे लिए जमानत का जरिया और मुसीबत में हिफाजत का सामान होंगे। हमेशा सच बोलो, चाहे सच बोलने से जान ही चली जाए। बेफायदा और बेकार कामों में न लगो। जो बात पेश नहीं आई उसके बारे में मत पूछो, क्योंकि जो पेश आ चुका है उसके तकाजों से ही कहाँ फुर्सत मिल सकती है। अपनी हाजत उसके पास न ले जाओ जो ये नहीं चाहता कि तुम उसमें कामयाब हो जाओ। झूठी कसम को हल्का न समझो, वरना अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। बदकारों के साथ न रहो, वरना तुम भी उनसे बदकारी सीख लोगे। अपने दुश्मन से अलग रहो, अपने दोस्त से भी चौकन्ने रहो, लेकिन अगर वो अमानतदार रहे तो फिर इसकी जरूरत नहीं। और अमानतदार सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह से डरने वाला हो। कब्रिस्तान में जाकर खुशू इख्तियार करो, और जब अल्लाह की फरमानबरदारी का काम करो तो आजजी और इनकसारी इख्तियार करो।